दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों से कुछ बताने के लिए लाइव आया हूं और इतने सारे सब लोग मैसेज करते हैं और फ़ोन भी कॉल भी करते हैं, तो एक ज़िम्मेदार टीम होने के नाते हमें आप सबका जवाब देना ज़रूरी होता है और इसलिए आप सबके बीच में आप सबके तमाम प्रश्नों के जवाब देने आए हैं। पहला सवाल आपका ये है कि जो हमारे 6800 के भाइयों को जो उनकी लिस्ट आई है, तो क्या उस पर 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है? तो इसका जवाब है नहीं। और दूसरा सवाल आप लोगों का है कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई आप लोग यार किसी तरीके से, या कहीं आप लोगों ने वीडियो में देखा है कि और टीमें बोलती हैं कि पैसा दे के लिस्ट आई है, या आप लोग और पैसा दीजिए, कंट्रीब्यूट कीजिए, हम आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे। ऐसा आप लोग क्यों नहीं करते जबकि आप लोगों की पकड़ और अच्छी है? तो भैया ऐसा नहीं होता है। ये जो भी बातें हैं ये मात्र कोरे अफवाह हैं। और अगर पैसा दे के लिस्ट आनी होती या पैसा दे के नौकरी लगनी होती तो हम आप लोगों से वो काम करवा देते। लेकिन ऐसी लिस्ट भी अगर आती, पैसा दे के मान लिया हम लोग काम करवा दें आपका, तो लिस्ट बेकार हो जाएगी, कोर्ट में फंसी रह जाएगी। और जो लिस्ट आई है तो वो लिस्ट ऐसे नहीं आई है। देखिए, हम लोग भी वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और दिन रात एक करके हम लोग तो दिन रात वहीं धरना कर रहे थे टंकी पे, और आरक्षण की टीम भी कर रही थी धरना। तो दोनों टीमें धरना कर रही थी। टर्निंग पॉइंट कहाँ से हुआ कि एक दिन पिछड़ा और दलित सम्मेलन था लखनऊ में, जहाँ तक मुझे याद है। तो उस दिन माननीय अमित शाह जी आए थे और उस सम्मेलन में केशव प्रसाद मौर्य जी मौजूद थे और अनुप्रिया पटेल जी मौजूद थी और शायद स्वतंत्र देव सिंह जी मौजूद थे उस समय प्रदेश अध्यक्ष से तत्कालीन, और भी कई सारे गणमान्य नेता मौजूद थे। तो वहाँ पे जो पिछड़े और दलित वर्ग के अभ्यर्थी थे जो 5844 की मांग कर रहे थे, उन लोगों ने वहाँ पे बैनर पोस्टर दिखाया। अच्छा, मांगे भी कई तरीके की हो रही थी, उसमें अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की मांग कर रहे थे। तो माननीय अमित शाह जी ने पूछा कि ये क्या हो रहा है, और लखनऊ में इस समय बहुत हंगामा हो रहा है। यहाँ पे मतलब जो विपक्षी पार्टियां हैं, संजय सिंह से लेकर मनीष सिसोदिया और प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव सब आए दिन ट्वीट करते हैं कि लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या मामला चल रहे हैं और क्या दिक्कत है। और तो उन्होंने कहा कि मतलब उस समय तो काट गए बातों को, और ये सब बातें हम लोग को पता चली हैं, फैक्ट है, कोई बहुत नज़दीकी बताया है और आप इससे मैच भी कर सकते हैं टाइमिंग को। तो उन्होंने कहा, वो लोग कहे कि ठीक है सर, हम आपको बताएंगे इसके बारे में। वहाँ पे मीटिंग ख़त्म हुई, वो गए और उन्होंने दिल्ली बुलाया। तो यहाँ से दो एक नेता गए दिल्ली, मुलाकात हुई। तो अच्छा, नेताओं को बताया गया कि सर लगभग 5-6 हज़ार सीटों का। नेताओं ने जब पूछा कि ये बताओ एग्जैक्ट कितनी सीटों का तुम लोगों का गड़बड़ी हुई है आरक्षण में, तो कुछ लीडर्स ने बताया कि सर 5844 लगभग 6 हज़ार सीटों का हम लोगों का मतलब गड़बड़ी हुआ है। तो ये बात जब अमित शाह जी तक पहुंची, सेंट्रल गवर्नमेंट में पहुंची, शायद और भी बड़े नेताओं के कान में पहुंची, तो चूँकि इलेक्शन का टाइम था और वो इलेक्शन में ऐसा कोई ख़तरा मोल लेना नहीं चाहते थे जो उनके लिए पॉलिटिकल रूप से घातक सिद्ध हो सके। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यहाँ यूपी गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि किसी तरीके से इसको निपटाइए। अब जो मुलाकात वाली बात होती है कि योगी जी से या किसी बड़े लीडर से मुलाकात होती है, तो जो पहले से, जैसे बैठक का क्या मतलब होता है कि कार्यक्रम पहले से तय रहता है, केवल उस पर केवल साइन करने होते हैं, बैठक इसीलिए होती है। तो ये हुआ कि हाँ, मिलवाया गया, उन्होंने आश्वासन दे दिया कि हाँ जाइए आप लोग और आप लोगों को जल्दी नियुक्ति मिल जाएगी, और आप लोगों की जो भी लिस्ट है, जो भी आप लोगों के साथ में गड़बड़ी हुई है, वो काम आप लोगों का हो जाएगा। अब उसके बाद में 6800 की लिस्ट आई। पहले 6000 बोला गया कि 6000 सीटों पर गड़बड़ियाँ हुई हैं। अब देखिए मंत्री जी का बयान, एक दिन पहले वो बयान दिए कि एक भी सीट गड़बड़ी नहीं हुई है, और उसके अगले सदन में बयान दिए थे। दूसरे दिन बयान दिए कि नहीं, 6000 सीटें हम दे रहे हैं और 17,000 सीटों पे हम भर्ती करेंगे।
अच्छा, उसमें ये भी कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि सुपर टेट वालों से भर्ती करेंगे कि नई भर्ती निकालेंगे। फिर हम लोग दौड़े गए वहाँ पे, हम लोग भी टंकी पे कंटिन्यू मौजूद थे। हम लोग गए तो पता चला वहाँ पे कि ये नई भर्ती निकालेंगे 17,000 की। और वहाँ पे काफ़ी मायूसी भी हाथ लगी, लेकिन एक खुशी ये थी, जैसे जब ये हुआ कि 6,000 सीटें दे देंगे ओबीसी वर्ग को, ओबीसी एससी वर्ग को, और जो सीटें हैं 17,000 सीटों से कुछ नए अभ्यर्थियों से, मतलब जो सुपर टेट पास हैं उनसे आवेदन लेके उनको नियुक्ति दी जाएगी। तो हम लोगों को काफ़ी दुख इस बात का हुआ कि उसमें सब लोग तुरंत अपना गुणांक मिलाने लगे कि किस गुणांक तक आएगा, कहाँ तक आएगा। तो हमारे साथ में कुछ ऐसे भी साथी थे, जैसे मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहता हूँ। जनरल वर्ग में शिव प्रकाश सिंह थे, काफ़ी उनका कम गुणांक था। और फिर मलकीत था, उसका भी कम गुणांक था। वो एससी में शिखा दीदी थी, इनका भी काफ़ी कम गुणांक था। और वो कुछ और भी बहनें थीं जिनका काफ़ी कम गुणांक था, जो धरने में एकदम सक्रिय रूप से रहती थीं। और कुछ भाई भी थे जिनका कम गुणांक था। तो वो लोग उस दिन काफ़ी मायूस हो गए कि यार हम लोगों का हो जाएगा, हम लोगों का नहीं होगा। तो हम लोग इसको क्लियर करने के लिए जब गए तो वहाँ पे पता चला कि नहीं 1700 नई वैकेंसी आएगी। तो थोड़ा सा हम लोगों को इस बात का खुश हुआ कि चलो हमारे भाइयों का नहीं होगा तो हम लोग भी फंसे हुए हैं, और मिलजुल के सब लोग अभी भी लड़ेंगे। अब मामला सब कोर्ट वोट में आया, आप सबको सब चीज़ें पता ही हैं। तो आपको अच्छी तरीके से ये भी मालूम होना चाहिए कि हमने एक बार आपको पहले बताया था कि इस मैटर को जो सिंगल में है सर, राजन राय सर के सिवा कोई इस मैटर को अभी तक समझ नहीं पाया है, और राजन राय सर ही इस मैटर को सॉल्व करेंगे, वही इसका जजमेंट देंगे। और सब लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, मौके की नज़ाकत को समझते हुए विपक्षी जो भी टीमें हैं, राजन राय सर ने भरी बेंच में कहा था कि अगर 6800 आपको देनी है तो 6800 आपको अनरिजर्व भी देनी पड़ेगी। और इसको सारे कोर्ट वाले जानते हैं। हाँ, 27-21 वालों का मुझे नहीं पता, वो लोग कोर्ट में तो उतना हाजिर नहीं रहते हैं, न दिखाई देते हैं। लेकिन और लोगों का मैं जानता हूँ कि जो 6800 वाले हैं वो सब भी हम लोग के दोस्ती हैं। तो वो लोग कोर्ट में मौजूद थे और ऐसा कहा था जस्टिस राजन राय सर ने। अब एक और बात है कि वहाँ पे 3 वर्ग लड़ाइयाँ लड़ रहा है। एक 27-21 जो 19,000 सीटों की मांग कर रहे हैं, और शायद 19,000 जनरल टोटल सेलेक्ट हुए हैं इस भर्ती में, जहाँ तक हमारा मतलब सब सारे लोग जानते हैं कि 19,805 जनरल टोटल सेलेक्ट हुए थे। और एक है कि जो 5844 लिस्ट निकली है उसकी एक कैटेगरी है, और एक हम लोग की कैटेगरी है जनरल, जो कि काफ़ी मजबूती के साथ अपने सीनियर्स के साथ में लड़ाई कर रहे हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि यार अपना देखो और दूसरे का क्या देख रहे हो, मतलब हम लोग एंटी लोग भी ऐसा बोलते हैं। और बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि अपने आप को बोलते हैं कि हम हितैषी हैं, पिछड़े दलितों के हितैषी, हम बहुजन हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। और एक स्ट्रीम एक बन गई है कि एक धारा जो विदेशी फंडिंग से बनाई जा रही है इंडिया में, कि जब आज ऐसा माहौल आया कि सारे लोग एक दूसरे के साथ बैठ के खाते पीते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो एक ऐसी धारा का निर्माण किया जा रहा है कि लोग एक दूसरे से नफरत करें और भारतीय समाज टूट जाए। फिर भी हम एक जिम्मेदार टीम होने के नाते हम सबको साथ लेके चलते हैं। और हमारा मानना ये है, हम आपको क्लियरफाई कर दें कि जो हम लोग कोर्ट में लड़ते हैं तो वहाँ की बात अलग है, लेकिन हमारा मानना है कि पॉलिटिकल व्यू में जो हमारे साथी जो भी सुपर टेट पास हैं सबकी नौकरी लगनी चाहिए, किसी भी वे में लगे। सरकार जो एम टेट कराने जा रही है, मदरसों में नियुक्ति करने के लिए टेट अनिवार्य कर दिया है, उसमें सुपर टेट को प्राथमिकता दे दे। सुपर टेट का जो हम लोगों का रिजल्ट है, जैसे टेट को लाइफ टाइम कर दिया गया वैसे सुपर टेट को भी लाइफ टाइम कर दिया जाए। या जो प्री प्राइमरी निकल रहा है उसमें सुपर टेट, मतलब सुपर टेट वालों को कहीं ना कहीं सम्मान देना जाना चाहिए भाई। वही कोई एक लड़का जो फेल था वो 3 नंबर कॉमन पाने से पास हो गया और आज वो नौकरी कर रहा है, और इसी भाजपा के शासनकाल में पास लोग आज कम एकेडमिक के कारण इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हैं। तो बाहर क्यों हैं, इसका प्रायश्चित कौन करेगा? भाजपा के सिवा कौन इस मतलब उसका प्रायश्चित करेगा? तमाम ऐसे सुपर टेट पास भाई हैं जिनकी आंखों से हम लोग आंसू नहीं खून देखते हैं। हम केवल अपने लिए नहीं जी रहे हैं। हाँ, एक चीज़ सही आप लोगों को बताया है मैंने पहले भी कि अगर एक सीट किसी भी को मिलेगी तो हम भी अपना सीट लेने का दम रखते हैं, और नौकरी 69,000 में ही लेना है, इससे इतर हम लोग नहीं लेंगे।
अब जो बोलते हैं अधिकारी की बोलती है कि उससे सुपर न्यूमेरिक सीटों से, तो सुपर न्यूमेरिक सीटें कैसे बन सकती हैं? जो 69,867 की लिस्ट में जो काउंसलिंग हुई इसमें लगभग 6,600 सीटें खाली गई, वो भी काफ़ी मेहनत करने पे, थर्ड काउंसलिंग वालों ने काफ़ी मेहनत किया। फिर 6,600 सीटों में से अब बताइए मतलब लगभग 10% सीटें खाली गई, 10% सीटें खाली गई। अब 6,600 कुछ सीटों की 6,696 सीटों की जब काउंसलिंग हुई तो मुश्किल से 600-700 सीटें खाली गई होंगी। 600-700 सीटों में से लगभग 68,500 के लोगों को इसमें दिया गया है, एनओसी दे दी गई, तो सीटें बची कहाँ हैं? और अगर सीटें सृजित होगी तो हमारा भी हिस्सा है, दैट्स ऑल। और दोस्तों आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि हम सबके लिए सोचते हैं, जो कम गुणांक वाले हमारे भाई हैं उनके लिए भी हम सोचते हैं। हम लोगों के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, सारे लोग एक ईश्वर की संतान हैं, ना कोई जनरल है, ना ओबीसी है, ना एससी है, ठीक है। हम लोग ऐसा नहीं है कि किसी पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए या किसी चीज़ के लिए हम समाज को बांटें, हम समाज को लेके चलते हैं, हम सभी के साथ में हैं और हम चाहते हैं कि हमारे सारे साथियों का समाधान हो। आप लोगों ने देखा कि जितनी भी टीमें हैं वो जानते हैं कि कोर्ट में उन्हें नहीं मिलेगा, फिर भी वे लोग केवल अपनी बात करते हैं और हम लोगों को कहते हैं कि ये लोग सबको लेके चल रहे हैं, ये लोग पटरी से उतरे हुए हैं। तो हाँ, हम पटरी से उतरे हुए हैं, हम जानते हैं अगर आप कोर्ट में हमसे लड़ोगे तो मजबूती से आपके सामने खड़े रहेंगे और कोई भी टीम है वो हम लोगों से चाहे मतलब कोर्ट में या कहीं भी हम लोग उसके सामने हर तरीके से खड़े हैं। लेकिन यहाँ उन भाइयों के साथ भी खड़े हुए हैं जो जिन भाइयों का कम गुणांक है, जिन भाइयों को ये है कि अब आइंदा भर्ती नहीं आएगी, नौकरी नहीं मिलेगी, तो उन भाइयों के साथ भी न्याय होना चाहिए। हमारी संख्या भले ही 6,000 है, 6,000-7,000 जनरल बचे हुए हैं और ज़्यादातर ओबीसी एससी वर्ग वाले हैं, लेकिन वे लोग जो अपने आप को आपके समाज का मसीहा मानते हैं, वो अपने आप को कोई नाम लिखता है कि कामरेड लिखता है, कोई अपने आप को बहुजन बताता है, कोई अपने आप को मूल निवासी बताता है, कहाँ गए वो लोग? क्यों आप लोगों की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? क्यों 5844 की केवल आवाज़ उठाए? इस सब का जवाब आपको अपने अंदर तलाशना चाहिए। बहुत से लोग आते हैं बोलते हैं कि जनरल वाले तो उसके ओबीसी के खिलाफ गए। हम किसी के खिलाफ नहीं गए हैं कोर्ट में, लेकिन हमने भी मेहनत की है, हमने अंक हासिल किए हैं, अधिक अंक हासिल किए हैं, तो हम भी नौकरी के लिए हमारा अधिकार है लड़ने का। जैसे आपका अधिकार है वैसे हमारा भी अधिकार है। और ऐसे लोग कमेंट करते हैं जिन लोगों को मैंने देखा कि आज तक आरक्षण वाले हम लोग के बगल में धरना करते थे और अच्छी तरीके से एक दूसरे से हम लोग की जान पहचान है, दोस्ती है, लेकिन ऐसे लोग धरना करते हैं जिनका जो लोग मेहनत किए, बहुत से लड़के जिनका नाम मेरी ज़बान पे है लेकिन नाम नहीं लूँगा, तो वो लोग बेचारे मेहनत किए और फल आया। अगर एक लिस्ट आई तो उस लिस्ट में ऐसे लोगों का नाम आ गया जो कभी धरने में गए नहीं, और आज वो कमेंट करते हैं कि ये है वो है दुनिया भर का। अरे यार, तुम लोग अच्छी तरीके से लोगों को पहचान लो, पहचानते नहीं हो, कभी धरने में आए नहीं, धरने में आए होते तो पहचान रहती। चलो फिलहाल ठीक है दोस्तों, हम लोग आपके साथ हैं और जल्दी ही आप लोग चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपको जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको मिल जाएगा। जल्द ही कल हम लोग एक ट्विटर कार्यक्रम का आगाज़ करने जा रहे हैं, ये फर्स्ट है और आने वाले समय में इसको और बड़ा करेंगे। तो हम आज रात में हैशटैग या कल अर्ली मॉर्निंग आप लोगों को हैशटैग दे देंगे और उसका समय उसमें लिखा रहेगा, पोस्टर बना के देंगे और उस पोस्टर के हिसाब से आपको आगे का कार्यक्रम आपको ट्वीट करना होगा। उस हैशटैग को आप लोग लिखेंगे और आपको बार बार उसी को ट्वीट करना होगा, नेताओं को टैग करना होगा और अपनी बात को ऊपर तक पहुंचानी होगी। दोस्तों एक बात याद रखिए कि जो पुराने इससे पहले जो सचिव थे उन्होंने 30-33 वाले मैटर में एक बात कहा था कि अगर हम 30-33 कर देते हैं तो सीटों की संख्या से अधिक अभ्यर्थी पास हो जाएंगे और वो सरकार की नाक में दम कर देंगे। तो आप लोग चाहें तो सरकार की नाक में दम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि आप लोगों की व्यू लगभग 2000-3000 लोग एक्टिव हैं और उसमें से लगभग बहुत सारे लोग कोर्ट में याची भी हैं। तो अगर आप चाहेंगे, अगर आप अपने हिस्से का काम करेंगे तो आप लड़ेंगे, आप जीतेंगे, आपको नौकरी मिलेगी। अगर आप काम नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। रही बात हमारी, जो लोग एक्टिव हैं वो इसी भर्ती में नौकरी लेंगे और आगे की बातों पे विराम लगाते हैं और जैसा होगा आपको आज पोस्टर के माध्यम से आज देर रात या कल सुबह आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। धन्यवाद, जुड़े रहिए, लड़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।